तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। जो हमने अभी चीजें पढ़ी थी, क्या क्या पढ़ा था कि फ्री फॉल मोशन था, इनिशियल स्पीड 0 थी, एच डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहा था तो नीचे आने में इसको जो टाइम लग रहा था वो लग रहा था √2h/g, और यहाँ पहुंचते हुए टकराने से जस्ट पहले जो इसकी स्पीड थी वो थी √2gh। ये हमने दो चीजें पढ़ी। जी को नीचे ले आ था और ट्रांसवर्स डायरेक्शन पॉजिटिव अपने कैलकुलेट कर कंसिडर करके चल रहे थे। चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या है। एन आयरन बॉल एंड अ फेदर आर बोथ फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर्स। क्या है, एक आयरन बॉल बहुत भारी होगी, समझ पा रहे हैं हम, एक फेदर है, एक पंख है, उन दोनों को अपने एक साथ ऊपर से ड्रॉप किया, ठीक है, 10 मीटर्स की हाइट से। सरप्राइजिंगली व्हाट आर द टाइम टेकन बाय द आयरन बॉल एंड फेदर टू रीच द ग्राउंड। पहली बात क्या पूछी कि इस आयरन बॉल और फेदर को ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगने वाला है। तो सिचुएशन ये रही आपके सामने, यह वाली सिचुएशन है कि ये आयरन ओके। बॉल है, हाँ, इनिशियल स्पीड 0 है। तो आप चाहे आयरन बॉल ले लीजिए चाहे फेदर ले लीजिए, दोनों ही आप जब ड्रॉप कर रहे हैं तो इनिशियल स्पीड 0 है, नीचे आएंगे एच डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं, टाइम Sir, you are not audible. तो हम बात कर रहे थे कि क्या भाई हम फिजिक्स गलत पढ़ रहे हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम कुछ बातों को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, और वो बातें क्या हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम बात करते हैं तो एयर है हमारे सराउंडिंग में, और वो एयर एक रेजिस्टिव फोर्स लगाती है ऑब्जेक्ट्स पे। तो अगर वो ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी हल्के हैं ना, तो एयर उन पे सिग्निफिकेंट फोर्स लगाते हुए दिखती है। जैसे आप फेदर या पेपर पीस को उड़ाएंगे तो बहुत हल्के से ऑब्जेक्ट्स हैं वो, तो एयर का जो उन पे फोर्स लगता है, रेजिस्टिव फोर्स, वो दिखता है, हमें शो होता है, इसलिए वो बहुत होले 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 नीचे गिरता हुआ दिखता है। पर एक भारी ऑब्जेक्ट अगर है, उस भारी ऑब्जेक्ट पे जो एयर का रेजिस्टिव फोर्स है वो बहुत कम होता है, उस केस में हमें वो एकदम दिखता नहीं है, हमें लगता है कि अच्छा ग्रेविटी की वजह से आराम से नीचे गिर गया। तो ये डिफरेंस आता है प्रैक्टिकली, और यहाँ पे जब हम बात करते हैं उसमें, तो जब फिजिक्स में आप यहाँ बात कर रहे हैं ना, कोई एयर फोर्स नहीं है, फ्री फॉल की आप बात कर रहे हैं, एकमात्र फोर्स ग्रेविटी है, तो आप चाहे एक हाथी को ऊपर से फेंके, एक चींटी को ऊपर से गिराइए, दोनों बिल्कुल साथ में नीचे आके गिरेंगे। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे सामने आती है, ठीक है। तो आई गेस आपको बात क्लियर है कि प्रैक्टिकल लाइफ में एयर का रेजिस्टिव फोर्स एक्ट करता है, जो वो डिफरेंस पैदा करता है जो आप देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है कि व्हाट आर द वेलोसिटीज ऑफ आयरन बॉल एंड फेदर व्हेन दे रीच द ग्राउंड। तो वेलोसिटीज हमने देखा था कितनी होती है, √2gh के बराबर। आपका आंसर आ जाएगा √2 × 10 × 10। एच भी 10 दे रखा है, जी भी 10 दे रखा है, यहाँ से है √200। √200 इज, आप इसको बोल सकते हैं 100 × 2, 10√2 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। 10√2 मीटर पर सेकेंड इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। ये आपके दोनों क्वेश्चन हो गए। तो दोनों सेम वेलोसिटी से गिरेंगे और दोनों को सेम टाइम लगेगा इफ वी आर कंसिडरिंग ओनली फ्री फॉल मोशन। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है इग्नोर एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो गई आपकी आइडियल कंडीशन जब आपने एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दिया। आप चाहें तो एक यूट्यूब पे बहुत ही बढ़िया शानदार सा वीडियो है इससे रिलेटेड, जहां पे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है। एक्सपेरिमेंट क्या किया कि एक बड़ा सा चैम्बर बनाया, उस चैम्बर को पूरा वैक्यूम कर दिया, वैक्यूम मतलब सारी एयर अंदर से हटा दी,
बड़े से चैम्बर में। उसमें उन्होंने 2 हुक लगा रखे थे, उन हुक पे इस टाइप से 2 ऑब्जेक्ट्स थे, एक आयरन बॉल थी और एक फेदर था। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को उन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली हुक को खोला, इलेक्ट्रॉनिकली हुक ओपन किए, तो दोनों नीचे गिरना शुरू हुए। इनको उन्होंने पूरा रिकॉर्ड कर रखा है स्लो मो में। आप देखिए कि बड़ा एकदम प्यारा सा व्यू है कि दोनों साथ में एकदम नीचे गिरते हुए आते हैं, एकदम साथ में नीचे गिरते हैं। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वहां वैक्यूम था, वैक्यूम था तो कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं था, वो प्योरली जी के अंदर, मतलब एमजी के अंदर नीचे आके गिरे। ठीक है, तो उनको सेम टाइम लगा और सेम वेलोसिटी से वो नीचे आके गिरे। तो आप चाहें तो ये एक्सपेरिमेंट आप सर्च करेंगे, वैक्यूम चैम्बर एक्सपेरिमेंट, तो आपको ये मिल जाएगा। ओके, तो एक बात तो अपन ने कर ली कि अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप किया गया है तो आप कैसे इसको कंसिडर करेंगे। अब दूसरा ऑब्जेक्ट आता है, दूसरा अपना जो टाइप इसमें क्वेश्चंस के आते हैं वो कैसे आते हैं कि एक बॉडी को अगर ऊपर फेंका गया, नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो इसको अपन कैसे देखें। ठीक है, इस बारे में अपन बात करते हैं। तो अब आप चाहें तो फिर से क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो डाउनवर्ड को पॉजिटिव लीजिए, आप चाहे तो अपवर्ड को पॉजिटिव लीजिए, सब कुछ आपके ऊपर है, जैसा आप चाहें आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर हमेशा सेम आएंगे, उसमें चिंता वाली बात नहीं है। जैसे मैं आपको एक एक क्वेश्चन को यहाँ से बता देता हूँ, एक चीज अपन देख लेते हैं यहाँ से। इस केस में ये बच्चा खड़ा है, एक बॉल को उसने ऊपर फेंकी, बॉल वापस घूम के नीचे आएगी। जब ऊपर फेंकी तो ये अलग अलग पोजीशंस दिखा रखी हैं इसकी। ऊपर गया तो एकदम रेस्ट पे आई होगी, है किसी टाइम पे इसकी वेलोसिटी 0 हुई होगी, फिर ये वापस नीचे गिरना शुरू हुई होगी। इस टाइप से इसका मोशन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो कंसिडर किया गया, देखिए अपवर्ड पॉजिटिव ले रखा है। ठीक है, अपवर्ड पॉजिटिव ले लेते हैं। तो अगर अपवर्ड पॉजिटिव है तो जी तो हमेशा नीचे लगता है, इसका मतलब इस बार जो एक्सेलरेशन लेना पड़ेगा वो माइनस जी के बराबर लेना पड़ेगा। माइनस क्यों लगा दिया? क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, जी हमेशा नीचे की तरफ है, तो ये माइनस जी कंसिडर करना पड़ेगा। तो अब आप देखिए यहाँ माइनस जी के साथ जो सारी इक्वेशंस बनती हैं वो क्या हो जाएंगी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए की जगह माइनस जी डाला, v इक्वल टू यू माइनस जी टी हो गया। सिमिलरली एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी वाई। ए की जगह सब माइनस जी रख दिए, ये आपका सारी इक्वेशंस बन गई। तब इसी में चलो इसको अपन यहाँ पे देखते हैं, एक क्वेश्चन अपन इसको करके देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि भैया यहाँ से आपने इसको फेंका ऊपर, फिर 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जी को भी आप ले सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे पूछा गया कि बताइए ऊपर जाने में इसको कितना टाइम लगा, नीचे आने में इसको कितना टाइम लगा, T1 T2 मान लेते हैं इसको। दूसरी बात, इसने कितनी हाइट अचीव करी, जब आपने इसको 10 मीटर पर सेकंड से फेंका तो इसने कितनी हाइट अचीव करी, ये आपके क्वेश्चन है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। पहला मोशन देखता हूं मैं, सॉरी, पहला मोशन देखता हूं मैं यहां से यहां तक का। इस मोशन को अगर देखूं तो यहाँ पे इनिशियल स्पीड है u 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ जाके रेस्ट पे आ जाएगा, फाइनल स्पीड है 0, ऊपर जाके रेस्ट पे आएगा तभी तो वापस लौट के नीचे आएगा। पहले इसकी वेलोसिटी थी ऊपर 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 ऊपर, पर धीरे धीरे वेलोसिटी कम होती जा रही है, फाइनली रेस्ट पे आ जाएगा, एक मोमेंटरली रेस्ट पे आएगा, एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आया, फिर इसके पास नीचे आना शुरू हो गया। नीचे क्यों आया? क्योंकि जी तो हमेशा नीचे लग ही रहा है, ग्रेविटी तो हमेशा नीचे पुल कर ही रही है, तो रेस्ट पे आया, रेस्ट पे आने के बाद ग्रेविटी तो अभी भी लग रही है, उसको नीचे लेके आएगी। तो अपन पहला मोशन कंसिडर करते हैं, मैं यहाँ पे पॉइंट्स के नाम दे देता हूँ। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी। ऑब्वियसली ए और सी एक ही लाइन में है, मैंने बस दिखाने के लिए उसको थोड़ा सा दूर बनाया है। वो ऊपर जाएगा, सेम लाइन पे वापस नीचे आके गिरेगा, पर क्योंकि मोशन अपने को ऑब्जर्व करना है इसलिए मैंने थोड़ा सा दूर बना रखा है उसको। ओके, अब यहाँ पे अगर देखें तो ए से बी वाले मोशन के लिए देखते हैं। मैं अपवर्ड को पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ हमेशा, आप चाहे डाउनवर्ड को लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपवर्ड पॉजिटिव लिया तो देखो इनिशियल स्पीड ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ है तो माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस जी हमेशा नीचे रहेगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट, ये नीचे से ऊपर की तरफ गया है तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, तो डिस्प्लेसमेंट इसका है पॉजिटिव एच, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, और यहाँ जो इसको टाइम लगा है वो है T1। तो यहाँ पे आपसे क्या क्या पूछा गया है, और फाइनल स्पीड भी हम जानते हैं, फाइनल स्पीड ऊपर जाके हो गई है 0। अब यहाँ से आपको पूछा है पहली बार T1 बताइए, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाते हैं, v 0 है, u 10 है, एक्सेलरेशन है -10 इंटू टाइम है T1, यहाँ से T1 आपको मिलता है 1 सेकेंड, मतलब इसको ऊपर जाने में जो टाइम लगा वो लगा है 1 सेकेंड के बराबर। दिस इज द टाइम इट विल टेक। ठीक है,
दूसरी बात आपसे पूछी गई कि कितनी हाइट तक ये ऊपर गया होगा, तो अपन दो तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा लो, या एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा लो, दोनों से सेम आंसर आएगा। करके देख लेते हैं। वी 0 है, ऊपर गया, इनिशियल 10 प्लस 2, एक्सेलरेशन इज -10, डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है, वो एच आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से एच आपको मिल जाएगा 100/20 विच इज 5 मीटर्स। तो 5 मीटर के हाइट तक ये ऊपर चढ़ेगा। अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते तो इससे भी आ जाता एच 10 × T1, ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड, प्लस हाफ, दिस इज -10 × 1 का स्क्वायर। यहाँ से भी आप देखिए तो 10 - 5, आंसर आया 5 मीटर्स। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दोनों से आंसर आपको सेम मिल जाएगा। 5 मीटर्स तक वो ऊपर चला गया। ओके, अब दूसरी बात आपसे पूछी जाती है कि जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तब बताइए कि इसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट तो उसका सेम ही होगा, क्योंकि ये इस पोजीशन पे था, ग्राउंड पे आ रहा है, ग्राउंड से गया था, वापस ग्राउंड पे आ रहा है, तो सेम डिस्प्लेसमेंट फिर से करेगा ये नीचे की तरफ इस बार। एक्सेलरेशन भी इसका g नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी h नीचे की तरफ है। इसकी इनिशियल स्पीड u तो 0 है, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट पे था। फाइनल स्पीड यहाँ पे कुछ v होगी, जिससे आके टकराएगा। हमें ये सारी बातें करनी है। तो अब इस बार मैं मोशन देख रहा हूँ, b से c तक का मोशन, b से c तक का मोशन मैं इस बार चेक कर रहा हूँ। तो इस बार क्या है, ऊपर यहाँ था, इनिशियल स्पीड इसकी होगी 0, फाइनल स्पीड जब ये नीचे जमीन पे आके टकराएगा उससे ठीक पहले कुछ वेलोसिटी होगी, h नीचे की तरफ ही ट्रैवल करेगा, g इसका नीचे की तरफ है। क्या ये तुमने अभी किया था? अरे अभी तो किया था। क्या ये फ्री फॉल वाली बात हो रही है? जी हाँ, ये फ्री फॉल वाली बात हो रही है। देखो, फ्री फॉल वाली बात हो रही है। ये ऊपर इनिशियल स्पीड 0 है, ड्रॉप किया है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, ग्रेविटी, h डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो हमने भी देखा था कितना टाइम लगेगा इसको, √2h/g, दिस इज द टाइम। कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, √2gh इज द वेलोसिटी। इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं। देखो h तुमने निकाल रखा है 5, √2 × 5 × g, g भी है 10, ये कितना आएगा आपके पास, 1 सेकेंड्स, टाइम है 1 सेकेंड। और ऐसे ही अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो देखो √2g, g इज 10, h इज 5, यहाँ से कितना आया, दिस इज √100, 10 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखो तो क्या आपने 10 मीटर से इसको फेंका था? यस। जब ये नीचे आया तो क्या फिर से इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है? यस। दिस इज वन ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन, आपने जब ये टाइम कैलकुलेट किया था तो 1 सेकंड आया था, अब जब ये टाइम कैलकुलेट किया है तो फिर से 1 सेकंड आया है। दूसरा ऑब्जर्वेशन, जितना समय ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय वापस नीचे आने में लगेगा। जितनी स्पीड से ऊपर फेंका था, जब नीचे आएगा तो फिर से उतनी ही स्पीड से नीचे आएगा। ये दो ऑब्जर्वेशन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट अपने पास सामने आते हैं। क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुए? पहला ऑब्जर्वेशन ये कि टाइम टू गो अप is equal to time to come down. दूसरी बात, जिस वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया था, इनिशियल वेलोसिटी इन द अपवर्ड डायरेक्शन equal to final velocity in the downward direction. ये दो ऑब्जर्वेशंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस अपने पास यहाँ से सामने आते हैं। ठीक है, क्या क्या ऑब्जर्वेशन है कि जब आप इसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो जितना टाइम इसको टॉप तक जाने में लगेगा उतना ही टाइम वापस नीचे आने में लगेगा। जितनी स्पीड से फेंका था उतनी ही स्पीड से वापस से नीचे आके गिरेगा। ये दोनों ऑब्जर्वेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, इसको जनरलाइज फॉर्म में अगर अपन लिखना चाहें, इस पूरे फॉर्मूला को अपन जनरलाइज फॉर्म में अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, देखते हैं जल्दी से। जनरलाइज फॉर्म में जैसे जैसे आपने अभी टाइम वहां लिखा था √2h/g, वैसे यहाँ पे कुछ टाइम का जनरलाइज फॉर्म बनाते हैं। इस तरीके से मोशन में है, यहाँ पे आएगा ऐसा। तो अगर u से फेंका था तो u से आएगा, अगर टाइम ऊपर जाने में t लगा तो नीचे आने में भी वापस t टाइम लगेगा। यहाँ पे इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। अगर हाइट h कवर की है तो अपने को ये h और टोटल टाइम निकालना है। तो निकाल सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस at से। v 0 है, u इनिशियल है, दिस इज -gt, एक्सेलरेशन इज -g। अभी हमने देखा अपवर्ड पॉजिटिव करस्पॉन्डिंग। यहाँ से आपको टाइम मिला u/g। ये कौन सा टाइम है? टाइम टू रीच द टॉप।
ऐसे ही सिमिलर टाइम इसको नीचे आने में लगेगा, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, जितनी देर ये हवा में रहा, जितनी देर ये हवा में रहा, ऊपर गया फिर से नीचे आया, जितनी देर ये हवा में रहा वो कितना हो गया, t इज इक्वल टू 2t, ऊपर गया फिर नीचे आया सेम टाइम, तो क्या आंसर आ जाएगा, 2u/g, दिस इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u/g, ये अपने को ध्यान रखना है, 2u/g इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर एक तरफ का पूछे तो u/g। दूसरी बात, कितनी हाइट इसने अचीव करी, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर, या v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s से कर लेते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, v जीरो, u है -2gh, यहाँ से आपको क्या मिला, दिस h इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g, h इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g, ये आपको मिल गई दोनों फॉर्मूलाज जो आपको ध्यान रखने हैं फिर से। तो एक केस था जो पहले वाला केस हमने पढ़ा था, जो ऊपर से ड्रॉप कर रहे थे, तो वहां आपने दो फॉर्मूलाज पढ़े, नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, √2h/g। दूसरा आपने फॉर्मूला पढ़ा कि नीचे आते थे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, √2gh। ये दूसरा केस है जहां पे नीचे से ऊपर गया, ऊपर से फिर से नीचे आया। इस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u/g एंड टोटल हाइट अचीव्ड इज u स्क्वायर बाय 2g। ये दो फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखने हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। क्वेश्चन क्या है, a train was moving at a rate of 54 किलोमीटर पर आवर when brakes were applied। okay, इस टाइम पे जब ब्रेक अप्लाई किए गए तो इसकी इनिशियल स्पीड ये थी। it came to rest within a distance of 225 meters, calculate the retardation produced in the train। अच्छा, इस क्वेश्चन को अपन बाद में कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली ग्रेविटेशन से रिलेटेड नहीं है, तो इसको अपन हटा देते हैं अभी, है ना, इसको स्किप करते हैं। अपन जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा अपने को भी, तो इसको हटाते हैं, क्वेश्चन करते हैं कुछ ग्रेविटेशन पे बेस्ड। चलिए, तो क्वेश्चन पहला मैं आपसे पूछता हूँ, आप आंसर देंगे मुझे। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था, ऊपर गया विथ 30 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा गया फाइंड मैक्सिमम हाइट अचीव्ड, मैक्सिमम हाइट अचीव्ड। दूसरा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तीसरा, इट्स स्पीड। at the midpoint of maximum height। ये तीन क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। पहला क्वेश्चन क्या, मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बताइए। दूसरा क्वेश्चन, टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए टोटल। तीसरा क्वेश्चन कि अगर ये मैक्सिमम हाइट मान लीजिए यहां तक पहुंचा था, तो जब ये मिड पॉइंट पे था, मतलब यहाँ कहीं तक था ये, इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी बताइए, इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, सो अगर ये टोटल डिस्प्लेसमेंट h है, जो मिड इसकी मैक्सिमम हाइट है, तो ये डिस्प्लेसमेंट h/2 है, जहां पे इसकी वेलोसिटी आपसे पूछी गई है। ये तीन क्वेश्चंस आपके पास। चलिए जल्दी से आंसर बताइए। फॉर्मुलाज अब याद होने चाहिए, मैं बता देता हूँ आपको फॉर्मुलाज जल्दी से क्या क्या लिखे थे आपने। देखिए, ये फॉर्मुलाज थे आपके पास। u दे रखा है 30, g को आप 10 ले सकते हैं। बताइए क्या क्या आंसर आ रहे हैं। u is 30, g is 10। हाइट कितना आया और टाइम कितना लगा। हाइट 45 मीटर। हाइट 45 मीटर्स, बिल्कुल ठीक है। और टाइम 6 सेकंड। 6 सेकंड्स। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, हाइट अभी आपने देखा, हाइट इज u स्क्वायर बाय 2g एंड टाइम इज 2u/g। याद रखने हैं फॉर्मूला सीधा सीधा। सॉल्व करते हैं। हाइट u स्क्वायर बाय 2g, u 30 इंटू 30 बाय 2g, 2 इंटू 10। टाइम 2 इंटू 30 बाय 10। सीधा सीधा वैल्यूज बताओ, आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से। तो आंसर आ जाएगा 30 इंटू 30 900, या आप कैंसिल ही कर दो पहले ही तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक जीरो से एक जीरो हटाया, 2 से हो गया 15, 15 इंटू 3 इज 45 मीटर्स। यहाँ से टाइम आपके पास आ गया 6 सेकेंड्स, तो ये दोनों आपके आंसर आ गए। टाइम टोटल लगा 6 सेकंड, तो इसने मैक्सिमम हाइट कवर की, वो की 45 मीटर्स। तो ये तो आपके फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड आपसे पूछा गया कि जब ये यहाँ पे कहीं रहा होगा, इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ रही होगी, तो बताइए
कितनी वेलोसिटी इस टाइम पे इसकी होगी, इसकी स्पीड इस टाइम पे कितनी होगी। तो क्या करें, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये भी, देखो क्या करना चाहिए अपने को। इनिशियल स्पीड पता है ये है, अब मैं इसका मोशन यहां से यहां तक कंसिडर करता हूँ, इतना मोशन कंसिडर करूंगा। तो दिस इज इनिशियल स्पीड, दिस इज फाइनल स्पीड जो कैलकुलेट करनी है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन तो मुझे पता है नीचे जी लगता ही है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर लगाओ, या टाइम नहीं है तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s लगाओ। तीसरा क्वेश्चन ऐसा है अपने पास, ये मोशन है, यहाँ पे u है, यहाँ पे v नॉट है, ये h/2 है, इधर g लग रहा है, अपवर्ड पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो इनिशियल स्पीड इज प्लस 30 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ है, फाइनल स्पीड इज प्लस v नॉट, ये भी ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है h/2, h आपने कैलकुलेट किया है अभी तो 45/2 मीटर्स। g या एक्सेलरेशन की अगर बात करो तो वो नीचे की तरफ है, तो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ये सारी चीजें पता है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s लगाइए, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। v नॉट अपने को निकालना है, u इज 30 का स्क्वायर -2 इंटू 10 इंटू 45/2, यहाँ से आपके फाइनली v नॉट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से v नॉट को आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे अगर आपसे पूछ ले जाए कि मिड पॉइंट पे या किसी और पॉइंट पे बताइए कि कितनी वेलोसिटी होगी या कितना टाइम वहां तक पहुंचने में लगेगा, तो आराम से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अच्छा, इसी में फोर्थ क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, फाइंड टाइम टेकन to reach the midpoint of its maximum height। तो क्या पूछा गया, जब आपने इसको यहां से ऊपर की तरफ फेंका तो मान लीजिए यहाँ पे इसकी मैक्सिमम हाइट थी, दिस इज द मैक्सिमम हाइट, तो मिड पॉइंट पे पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा। अगर ये t इक्वल टू 0 है तो यहाँ तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा, ये आपका क्वेश्चन है। h/2 इज द डिस्प्लेसमेंट, करते हैं जल्दी से। ऊपर की तरफ u है, g नीचे की तरफ है, अपवर्ड पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो देखिए इनिशियल स्पीड +30 है, डिस्प्लेसमेंट h/2 है विच इज 45/2, टाइम आपको निकालना है, एक्सेलरेशन -g हो गया, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कैलकुलेट करते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर से, करो तो आएगा 45/2 इज इक्वल टू 30 इंटू टाइम t प्लस हाफ -10 इंटू t स्क्वायर। देखो यहाँ से ध्यान से, तो 45/2 इक्वल टू 30t माइनस 5t स्क्वायर, और इसको अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से बन रहा है आपके पास 5t स्क्वायर, यहाँ पे 5 सब जगह से हटा देता हूँ, 5 कैंसिल हो रहा है सब जगह से, सो t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9/2 इक्वल टू 0, या 2t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास बन गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम जानते हैं दो सॉल्यूशंस आते हैं, t1 एंड t2, निकालना भी आपको आता है, सॉल्यूशंस कैसे निकाले जाते हैं हमेशा, t इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac/2ac, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो ध्यान दो, यहाँ पे आपको दो सॉल्यूशंस मिलेंगे, t1 एंड t2। इन दो सॉल्यूशंस के करस्पॉन्डिंग आपको दो टाइम मिलेगा। अरे एक पोजीशन पे दो टाइम कैसे हो सकता है ना भैया, क्यों नहीं हो सकता। देखो ये जब यहाँ से फेंका गया ऊपर की तरफ, तो हमें बात करनी है कि इस पोजीशन पे ये कितनी देर बाद आया। तो इस पोजीशन पे ये एक बार ऊपर जाते हुए आएगा, अगली बार ये वापस नीचे गिरते हुए भी तो इस पोजीशन को क्रॉस करेगा। तो दो टाइम आपको मिलेंगे, एक टाइम मिलेगा जब ऊपर जा रहा है ये, दूसरा टाइम मिलेगा जब ये नीचे आ रहा है, और दोनों ही आपके आंसर यहाँ पे मिलेंगे। तो ये तो जो t1 और t2 आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, इस इक्वेशन को सॉल्व करके मिलने वाले हैं, वो कौन से टाइम में, जो छोटा वाला टाइम होगा वो ऊपर जाते हुए वाला टाइम होगा, जो बड़ा वाला टाइम होगा वो नीचे आते हुए वाला टाइम होगा, जब वो उस पोजीशन को क्रॉस करेंगे। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ ग्रेविटी के अंदर मोशन का। अब जो है आज की क्लास अपन यहीं तक खत्म करेंगे, पर एक आपको अनाउंसमेंट करना है। तो जो बीएमसी सेंटर के हमारे किरण मैम है, वो अभी हमारे साथ मीटिंग पे हैं, तो मैं उनको मीटिंग हैंड ओवर कर रहा हूँ। आज की पढ़ाई यहाँ खत्म होती है, वो कुछ अनाउंसमेंट करेंगे, उसके बाद क्लास को खत्म करेंगे। तो ओवर टू यू किरण मैम। Okay. Good evening.